और सिराजुद्दौला मर जाएगा, फिर तुमको राजा बना देंगे। तो मीर जाफर तैयार हो गया, उसको लालच आ गया, और अंग्रेजों ने उसको यह भी कहा कि 1 कोटि स्वर्ण मुद्राएं भी देंगे। तो स्वर्ण मुद्राओं के लालच में और राजा बनने के लालच में वो पिघल गया, फिसल गया। उसने अंग्रेजों से एक संधि कर ली, और उस संधि के आधार पर 18,000 सैनिकों के सेनापति मीर जाफर ने 350 अंग्रेजी सैनिकों के सामने सरेंडर कर दिया, और अंग्रेजों के 350 सैनिकों ने 18,000 सैनिकों के ऊपर जीत हासिल कर ली। अब ये 18,000 सैनिक और अंग्रेजों के 350 सैनिक मिलकर एक हो गए, और इन्होंने प्लान बना लिया कि सिराजुद्दौला को मार देना है। तो सिराजुद्दौला को मारने के लिए ये प्लासी के मैदान से चले घोड़े पर सवार होकर। तो रॉबर्ट क्लाइव आगे आगे था, 350 उसके सैनिक पीछे थे, और उसके पीछे 18,000 सैनिक थे, और उन्हीं में मीर जाफर भी था। तो ये सब घोड़े पर चढ़कर गए। कहां गए? मुर्शिदाबाद नाम के एक शहर तक गए, क्योंकि उस जमाने में राजधानी मुर्शिदाबाद थी बंगाल की, और राजा जो था वो मुर्शिदाबाद में रहता था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी डायरी में लिखा है कि मैं मेरे सैनिकों के साथ भारत के 18,000 सैनिकों को बंदी बनाकर चल रहा था, घोड़े पर मैं आगे आगे बैठा हुआ था, भारत के सैनिक मेरे पीछे पीछे चल रहे थे, और सड़क पर रास्ते के दोनों तरफ भारत के हजारों लोग हमारा जुलूस देख रहे थे। और रॉबर्ट क्लाइव ने एक बात लिखी है अपनी डायरी में कि जो भारत के लोग मेरा जुलूस देख रहे थे वो मेरे जुलूस पर तालियां बजा रहे थे, और जो भारत के सैनिकों को मैंने बंदी बनाया है वो आज्ञाकारी सैनिकों की तरह सिर झुकाकर चले जा रहे थे। फिर वो कहता है, काश एक भी भारतवासी ने मुझे पत्थर उठा के मारा होता तो मैं उसी दिन मर गया होता, और भारत का इतिहास उसी दिन बदल गया होता। लेकिन ये भारतवासी पत्थर नहीं मारते हैं, ये तालियां बजाते रहते हैं, और अंग्रेजों का स्वागत करने के लिए सड़क के दोनों किनारे खड़े होते रहते। ये बहुत दर्दनाक वाक्य है। रॉबर्ट क्लाइव खुद लिख रहा है कि भारत के हजारों लोग सड़क के किनारे खड़े होकर ताली बजा रहे हैं, और 18,000 सैनिक अंग्रेजों के सामने सिर झुका के चले जा रहे हैं। अगर किनारे खड़े नागरिकों ने और सैनिकों ने मिलकर रॉबर्ट क्लाइव को दबोच लिया होता या पत्थर मार दिए होते, एक एक पत्थर भी उठा के मार दिया होता, तो 18,000 पत्थर में तो रॉबर्ट क्लाइव का कचूमर निकल गया होता, और ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य उसी दिन इस देश में समाप्त हो गया होता। लेकिन हम वो नहीं कर पाए, और देश का इतिहास दूसरी दिशा में चला गया। रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर मुर्शिदाबाद पहुंचकर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। सिराजुद्दौला की हत्या करने के बाद मीर जाफर का एक भतीजा था मीर कासिम, उसको राजा बना दिया थोड़े दिन के लिए। फिर मीर कासिम को हटा दिया, फिर मीर जाफर को राजा बना दिया, और एक दिन रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को मरवा दिया, और खुद वो बंगाल का राजा बनकर ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य स्थापित करके चला गया। इतिहास की ये बहुत बड़ी भूल है जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता। हमारे पुरखों की ये भूल जिसने हमको 250 साल गुलामी में डाल दिया, ये क्षमा करने योग्य नहीं है। जिंदगी में कुछ गलतियां होती हैं जिनको क्षमा किया जा सकता है, लेकिन कुछ भूलें होती हैं जिनको क्षमा नहीं किया जा सकता। अंग्रेजी में एक शब्द होता है हिमालयन ब्लंडर। हिमालय जैसी बड़ी भूल शायद ये वही थी जो हमसे हो गई, और उसके चलते ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य स्थापित हो गया। और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव 7 साल तक रहा बंगाल का गवर्नर जनरल बनके, और उसने लूटा बंगाल को, लूटकर धन इकट्ठा किया, सोना चांदी हीरे जवाहरात, और जब भरपूर मात्रा में धन इकट्ठा हो गया तो वो लंदन चला गया। लंदन की पार्लियामेंट में उसको एक बार पूछा गया कि तुम भारत से क्या लूट कर लाए, तो उसने कहा कि सोने चांदी हीरे जवाहरात भारत से लेके आया, सोने के सिक्के चांदी के सिक्के हीरे जवाहरात लेके आया। तो उसको पूछा गया कितना लेके आए, तो रॉबर्ट क्लाइव ने जवाब दिया कि मैंने गिना तो नहीं है लेकिन अंदाज बता सकता हूं। और वो अंदाज क्या है,
तो वो कहने लगा कि भारत से सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात लाने के लिए मुझे पानी के 900 जहाज किराए पर लेने पड़े, इतना धन और संपत्ति मैं भारत से लेके आया। फिर उसको पूछा गया कि ये जहाज कितना बड़ा, तो वो कहता है कि एक जहाज में कम से कम 60 से 70 मीट्रिक टन सोने के सिक्के आ सके, इतना बड़ा। तो 60 से 70 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, तो 60 से 70 हजार किलोग्राम सोना आए, इतना बड़ा एक जहाज, और ऐसे 900 जहाज भर के वो यहां से ले गया। तो आप कल्पना करिए कितना लूटा भारत को। और ये रॉबर्ट क्लाइव अकेला लुटेरा नहीं था भारत को लूटने वाला। रॉबर्ट क्लाइव आया, लूट कर चला गया। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स आया, वो लूट कर चला गया। फिर उसके बाद हमारे देश में 84 अंग्रेजों के गवर्नर जनरल आए। रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, केनिंग, कर्जन, लिनलिथगो और विलियम वेंटिंग, डलहौजी, और अंतिम गवर्नर जनरल जो उनका, जिसको हम माउंटबेटन कहते हैं, तो रॉबर्ट क्लाइव से लेकर माउंटबेटन तक 84 गवर्नर जनरल आए और सबने लूटा है इस भारत को, किसी ने छोड़ा नहीं है। अंतर इतना है कि रॉबर्ट क्लाइव ने कुछ ज्यादा लूटा, दूसरे उतना नहीं लूट पाए, लेकिन लूटते ही रहे हैं और ये लूट का धन इंग्लैंड ले जाते रहे हैं। हम लोगों ने ये 84 गवर्नर जनरलों द्वारा लूटा गया भारत से जो धन है, उसका एक अनुमान लगाया है। पूरा पक्का तो पता नहीं चल पाता, लेकिन एक अनुमान है, और वो अनुमान है कि करीब 300 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति इन अंग्रेजों ने लूटी है भारत देश से। 300 लाख करोड़, इतना बड़ा धन और संपत्ति यहां से लूटा। एक छोटी सी भूल हुई जहांगीर से, उसने अंग्रेजी कंपनी को व्यापार करने का लाइसेंस दिया। दूसरी भूल हमसे हुई कि रॉबर्ट क्लाइव जैसे अंग्रेज को हमने पत्थरों से मार नहीं डाला।